मेरा आज मूड नहीं हो रहा है भाई इस काम को करने का, आज मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। अच्छा, क्यों नहीं करना चाहते? बस मेरा मूड नहीं हो रहा है। आप अक्सर सुनते हैं मित्र, इस मूड के ऑन ऑफ होने से आपके कार्य में किस तरह से प्रभाव होता है। आज हमारी चर्चा वही होगा कि मूड मूड जंप करती है हमारी सक्सेस को, और मूड नीचे भी उतार देती है हमारी सक्सेस को, दोनों तरफ जंप करती है। उछाल लेता है तो उछल जाता है, और ढलान लेता है तो गिर जाता है। आइए हम इस विषय पर चर्चा करते हैं आपके पसंद गुरु जी के साथ। नमस्कार। सक्सेस मंत्र में मित्रों, हम कई बच्चों से मिलते हैं। छोटे बच्चे ज़्यादा ऐसा नहीं कहते कि मेरा मूड नहीं है, लेकिन इन दिनों हम छोटे छोटे नर्सरी के बच्चों से भी यह सुनने में आ रहा है कि सर मेरा अभी मूड नहीं है। अच्छा, अब इसका मूड नहीं तो क्या कर लोगे भाई? पहले 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के बीच में यह सुनने में आता था कि सर मेरा पढ़ाई में मूड नहीं होता, मेरा मन नहीं लगता, मेरा इधर उधर मन हो जाता है, मैं जब क्लास में होता हूँ तो मेरा मूड कहीं चला जाता है, मेरा मूड ख़राब हो जाता है, घर के लोग मेरे मूड ख़राब कर देते हैं, मेरे मित्र मूड ख़राब कर देते हैं, मैं क्या बताऊँ, मेरा मूड आज अभी अच्छा नहीं है, आप मुझसे ज़रा दूर रहो, मेरा मूड ठीक नहीं है, मैं कुछ को कुछ हो जाएगा। आप ऐसे ढेर सारी बातें आप सुनते हैं। यदि आपका मूड खराब है तो आपका जीवन का कितना हिस्सा खराब हो जाएगा। सोचिए, आप एक शानदार घर में रहते हैं, उस घर में यदि आपने आग लगा दी, अब आग लगा दी तो आग केवल एक माचिस के तिल्ली में लगने वाली छोटी सी आग नहीं होगा, न जाने वह आग उस कपड़े को पकड़ते पकड़ते कब आपके पूरे घर को तबाह कर देगा। आग तो आपने छोटी सी लगाई थी, पर वह आग धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे महल को, पूरे घर को, पूरे लाइफ को बर्बाद कर देता है मित्र। इसलिए आग छोटी और बड़ी नहीं होती। इसलिए आग के साथ खेलने से पहले आप उस आग को समझिए। एक बार आप उस आग को समझ जाते हैं तो आपका घर, आपका परिवार, आपका जीवन बच सकता है। मूड एक ऐसे ही एनर्जी का आग है। मूड ऑफ क्यों होता है? मूड ऑफ इसलिए होता है कि आप वहाँ अपने आप को कमज़ोर साबित करते हैं। आपके भीतर में आत्मबल कम हो जाता है, आपके भीतर में आत्मविश्वास कम हो जाता है, आपके भीतर में तर्क शक्तियाँ खाली पड़ जाती हैं, आप किसी चीज़ को लॉजिक समझ नहीं पाते, आप मोह आसक्त हो जाते हो, आप चाहते हो कि आप जो कहो वही होता रहे, किसी दुनिया के लोगों को और ना हो, बस मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हुआ कि मूड ऑफ हो गया। यानी कि आप उस चीज़ के बाबत सोचना नहीं चाहते, सोचना नहीं समझते। यह सोचने की कमी के कारण, यह जानकारी के अभाव के कारण, यह इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण, आपके अंदर में तर्क बुद्धि नहीं होने के कारण, आपका मन तार्किक नहीं होने के कारण, आपके मन में विज्ञान नहीं आने के कारण आप बचपन से या तो जिद्दी हो, या तो हठी हो, या जो मांगा वो मिल गया, बिना श्रम का मिल गया। आपने कहा कि मेरा मन अभी पढ़ने का नहीं है, और घर वालों ने या तो नहीं समझाया या तो आपसे मारपीट लगा दिया। दोनों परिस्थिति में आपका वह आग भीतर ही भीतर सुलगता रहा, पनपता रहा। इसीलिए बात बात पर आपकी मूड खराब हो जाता है, बात पर आपका मूड ऑफ हो जाता है। लेकिन मेरे एक युवा मित्र ने मुझसे साझा किया कि गुरुजी, मैं आजकल अपने मूड को 24 घंटे अपने कंट्रोल में रखना सीख गया हूँ। मैं जिस समय चाहता हूँ उस समय मैं पढ़ाई कर सकता हूँ, मैं जिस समय चाहता हूँ उसी समय मैं लिखाई कर सकता हूँ, और पूरे होशों से, और पूरे हवास से, और पूरे खुशी से, और पूरी लगन से, और पूरी तल्लीनता से अब मैं किसी बाबत नहीं डरता। कितनी भी कठिन एग्ज़ाम क्यों ना आ जाए, अब मुझे खुशी देता है, अब मुझे चाह उत्पन्न कराता है, और मेरा मूड एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। पहले मैं बात पर मैं सनक जाता था, बात पर मेरी मूड ऑफ हो जाता था, और मैं दिन भर जो मेहनत किया रहता था, रात में शाम को किसी वक्त मूड खराब हो गया तो दिन भर का मेरा मेहनत जीरो हो जाता था। मैंने इस महीना भर खूब मेहनत किया, खूब लगन लगाया, खूब फार्मूला लगाया, खूब मेहनत की, 10-10 घंटे मेहनत की, लेकिन मूड ऑफ हो गया तो गुस्सा में आ गया, तुनक मिजाज हो गया। अब मैं अंदर से क्रोधित हो गया, मैं अंदर से जल गया, मैं अंदर से भून गया। अब मेरी सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। मैंने इस बाबत समझ लिया कि मैं अब मेरा मूड है
तो मैं अपने हाथ में अपने मूड को रखूँ। तो मेरे एक मित्र ने कहा कि मेरा मूड मेरे हाथ में कैसे हो सकता है, देखो ना घर के लोग गुस्सा दिला देते हैं, मम्मी गुस्सा दिला देते हैं, पापा मेरी ये नहीं बात मानते, मम्मी मुझको ये नहीं बात मानते, मेरे सबके सामने मेरा इंसल्ट कर देते हैं, मेरी उपहास उड़ाते हैं, मुझे कमज़ोर कहते हैं, मुझे गधे बोलते हैं, मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं, मुझे उल्लू बोलते हैं, मुझे नालायक बोलते हैं, मुझे किसी काम के नहीं बोलते हैं न। मेरे अंदर तो मुझको तो ऐसे ऐसे बोलते हैं गुरुजी कि मैं तो मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है, मेरा तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तब मैंने उनसे पूछा, तुम अपने बाबत कभी खुद से पूछते हो क्या कि तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितना श्रम करते हो, तुम किस बाबत काबिल हो? क्या कभी तुमने 1 रुपये कमाने की कोशिश किया? क्या तुमने धन के मूल्य समझा? क्या तुमने समय के मूल्य समझा? क्या तुमने रिश्ते का मूल्य समझा? क्या तुमने श्रम का मूल्य समझा? क्या तुमने अपने जीवात्मा का मूल्य समझा? क्या तुमने अपने होने का मूल्य समझा? तुम फ्यूचर में क्या बनोगे, क्या इसका मूल्य समझे? एक एक वस्तु का क्या मूल्य समझे? मित्र, जब तक आप किसी चीज़ की वैल्यू नहीं समझेंगे तब तक आप सही श्रम नहीं कर सकते। ना खुद की वैल्यू समझते हैं, न समय की वैल्यू समझते हैं, न धन की वैल्यू समझते हैं, न मित्र की वैल्यू समझते हैं, न रिश्ते की वैल्यू समझते हैं, तो फिर आप अपने माइंड की वैल्यू क्या समझोगे जब आप अपने ही वैल्यू नहीं समझ पाते। इसलिए आपकी मांग और मांग 24 घंटे आप मांगते फिरते रहते हो, और जब आपकी मांग पूरी नहीं होता तब आपका मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि आप कभी आपका मूड ठीक था ही नहीं, आप स्वभाव में शामिल कर लिए हो। बस मांग और मांग, डिमांड और डिमांड। कभी देने में खुशी महसूस नहीं की। सिर्फ आप चाहते हो कि मुझको ये मिल जाए, मुझे ये स्मार्टफोन मिल जाए, मुझे ये हज़ारों रुपए की जूते मिल जाए, मुझे ये शानदार कपड़े मिल जाए, मुझे ये बेहतरीन बाइक मिल जाए, मुझे ये कार मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, ये मिल जाए कि जो भाव में जीवन जीते रहते हो मित्र। इसके कारण से जब आपको मिलता नहीं है तब आपके मन से, दिल से एक क्रोध उत्पन्न होता है, और यह क्रोध आपके मूड को ऑफ कर देता है। मित्रों, जब कभी भी आपके मूड में सनक उत्पन्न हो, जब कभी मन के अंदर खींच उत्पन्न हो, जब कभी चीज़ में आपको लगे कि मैं डोमिनेट हो रहा हूँ, नकारात्मक हो रहा है, मेरी बेइज्जती हो रहा है, लोग मुझको डांट रहे हैं, लोग मुझको चिल्ला रहे हैं, लोग मुझको फेलियर बोल रहे हैं, लोग मुझको लूजर बोल रहे हैं, तो उनके इस बोलने पर चिंतन करें। जरा सोचें कि आपने उनको ये मौका क्यों दिया। जरा समझें कि आप उनको ये मौका देते ही क्यों। आप जरा समझें कि वास्तव में उनके द्वारा बोला गया शब्द कहाँ कहाँ सही हैं और क्यों सही हैं। क्या आप उसको ठीक कर सकते हो? क्या आपके अंदर में वो औकात है? क्या आपके अंदर में प्रतिभा है? क्या आप इतनी मेहनत कर सकते हो? क्या खुद के बलबूते क्या क्या कर सकते हो? कितना धन कमा सकते हो? कितनी मन कमा सकते हो? कितने सवाल हल कर सकते हो? कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हो? अपने बाबत कितना बेहतर कर सकते हो? अपनी बेहतरी के लिए आप क्या कर सकते हो? अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाने के क्या कर सकते हो? आप अपने लिए कितना धन कमा सकते हो? आप अपने लिए कितना ज्ञान कमा सकते हो? आप अपने लिए कितना खुशी कमा सकते हो? आप अपने लिए कितना प्रेम कमा सकते हो? क्या आप अपना हिस्से का प्रेम आप बांटना जानते हैं? लोगों को समझना सीखते हैं? मित्रों, इस दिशा में जब आप काम करोगे तब आपका मूड आपके साथ चलेगा, और जिस मेरे मित्र का मूड उनके साथ हो गया तो फिर उसकी सफलता जंप करती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ 3 शक्तियाँ मिल जाती हैं। पहला तो उसकी स्वयं की आत्मबल, आत्मविश्वास, और वो जितना चाहे वो मेहनत कर सकता है। जब यह शक्ति उनके अंदर आ जाता है, वो जितना चाहे उतना मेहनत कर सकता है, तो इस अंतरिक्ष से देव शक्तियाँ उनकी मदद के लिए दौड़ पड़ती हैं। और जब इस अंतरिक्ष की चुंबकीय शक्तियाँ, उनकी देव शक्तियाँ जब उनकी मदद के लिए पहुँचता है, तब यह संसार भी उनकी मदद के लिए पहुँच चुका होता है। जब वो अपने कार्य में संतोष पाता है, जब अपने कार्य में वो खुशी पाता है, जब अपने कार्य में जब आनंद पाता है, तो उसके अंदर की कोशिकाएँ, उसके अंदर का मनोविज्ञान, उसके अंदर की माइंड और दुगने जोश से अपना काम करता है। इस तरह से जब आपका मूड बेस्ट रहता है और जब आप काम करते हो, तब उस समय आप सफलता से भर जाते हो। जब आपका मूड खराब कर लेते हो, जब आप उस समय काम करते हो,
तो आपका 1000 गुना काम नीचे हो जाता है। आप करते हो 100 रुपए का और पाई आपको मिलता है, एक आना आपको मिल जाता है, शेष आप 99% आप गंवा चुके होते हो। तो मित्र, आप जिस अवस्था में हो, जिस उम्र के मेरे मित्र हो, 14 साल के हो, 16 साल के हो, 18 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, 40 साल के हो, चाहे आप 45 साल के हो, चाहे पढ़ने वाले हो, उद्योग में काम करने वाले हो, आप किसी प्रोफेशन में काम करने वाले हो, किसी कंपनी में काम करने वाले हो, जो भी आपका क्षेत्र है, वहाँ आप अपने काम करते समय अपने मूड को ऑन रखें, अपने मन को खुशी से भरें, आप अपना कर्तव्य बोझ समझें, आप अपने उस कार्य में लगन लगाने की कोशिश करें, चाहत लगाने की कोशिश करें, आप अपना 100% उस पर झोंक देने की कोशिश करें और एक बार आप इस्माइली होकर के काम करें। एक बार अपने दिमाग को खुशी खुशी उसकी तरफ लगा के देखें और जो काम करते हैं उस पर संतोष करना सीखें, संतोष करना सीखें। इसके लिए कोई बाहर की आपको न तो दवा की ज़रूरत है, न डॉक्टर की ज़रूरत है, न किसी प्रकार की योग की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपकी मानसिक दशा, काम करने की शैली की है। ये एक तरह की अपना जीवन जीने की एक शैली है मित्र। अपने जीवन को इस खुशी से यदि आप भर लेते हो, तब आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। फिर कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों न रहेंगे, फिर भी आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। कितनी भी गरीबी क्यों न आ जाए, फिर भी आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। कितना भी धन क्यों न आ जाए, फिर आप अहंकार से नहीं फूलोगे, तब आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। कितना भी ज्ञान अर्जित क्यों न कर लो, तब आप तुनक मिजाज नहीं रहोगे, अहंकार से नहीं भरोगे, आपका मूड आपके हाथ में रहेगा। आप कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न बन जाओ, तब आपके भीतर में गिरने का सवाल नहीं होगा, क्योंकि तब आपका मूड आपके हाथ में होगा। मित्र, आप अपने मूड को बेस्ट की ओर ऑन कीजिए और अपनी सफलता में जंप कीजिए। निश्चित तौर से आपकी सफलता जंप करती है जब आपका मूड आपके बेस्ट की ओर ऑन हो जाता है। तब तक गुरु जी को विदाई, नमस्कार, धन्यवाद।